हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग आपके ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 का चेक योर प्रोग्रेस 1 कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। तो आज उसी चैप्टर को आगे करते हुए हम लोग चेक योर प्रोग्रेस 2 करेंगे। लेकिन चेक योर प्रोग्रेस 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपका एक एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि जितनी इम्पोर्टेंस आपकी एक्सरसाइज की है उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी एग्जाम्पल्स की भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट, ये है आपका एग्जाम्पल 5, जिसमें आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका आंसर क्या आना चाहिए? b-a, c-a और c-b। यानी कि ये सॉल्व करके आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग क्या थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे और आपका आंसर आ जाता था। तो हम अगर वैसे भी करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जब भी आपको इस तरीके से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कोशिश करिए कि आप इन वैल्यूज़ को, जो ये 1 1 दे रखा है या कुछ भी वैल्यूज़ दे रखी है, उसको आप 0 0 या 1 में कन्वर्ट कर सके। जिसके लिए हमें यहाँ पे कुछ क्या करने पड़ेंगे? रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको साथ के साथ जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो साथ के साथ करती हुई दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बोला कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आपकी या तो कोई एक रो या फिर एक कॉलम क्या बन जाए, या तो 1 बन जाए या फिर उसके अंदर 0 आ जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इस कॉलम को क्या दे रखा है? 1 1 1 दे रखा है। अब 1 1 इस पूरे कॉलम में 1 1 दे रखा है, तो मैं ट्राई करूँगी कि इसमें 2 क्या है, 2 0 बन जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करूँगी। अब देखिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं। अब बेटा मुझे यहाँ पर इस कॉलम को, अब साथ में एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टेप फॉलो करने होंगे। अब आपको यहाँ पे एक तो लाना है b-a, यानी कि अगर मैं ये आपकी ये कौन सी रो है, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो मुझे एक तो यहाँ पे b-a लाना है, यानी कि मुझे इस b में से ये a माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रो का ऑपरेशन कर रही हूँ मैं? R2 पे। अब यानी कि यहाँ पे देखिए, अब आपको धीरे धीरे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी समझ में आ जाएंगे। अब मुझे b-a लाना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा कि 1 में से 1 माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि एक कॉलम में 2 0 हो जाए या रो में 0 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करा। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैंने देखा कि b-a, तो यानी R2 में से R1 में माइनस कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? R2 माइनस R1। साथ के साथ क्या होगा कि इस 1 में से ये 1 भी जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है कि आपको 2 रोज के बीच में आप कोई ऑपरेशन करिए, यानी आप प्लस करिए, माइनस करिए, जिससे कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो आ जाए। तो यहाँ पे हम जब भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो 2 रोज का यूज करते हैं, उनके बीच में प्लस और माइनस का ऑपरेशन कर सकते हैं। बेटा 2 रोज के बीच में प्लस और माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगी आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस या माइनस। तो मैंने यहाँ पे R2 में से R1 को माइनस करा और जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा? R2 में ही जाएगा वो, यानी R2 की रो 2 में ही वो आप आंसर लिखोगे। अब जो भी ऑपरेशन आप करोगे वो पूरी रो पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। R2 पे ऑपरेशन हो रहा है तो R1 एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। अब R2 माइनस R1, तो पहली वैल्यू क्या है? 1। R1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। 1 में से 1 गया 0। 0 तो मैं लाना ही चाहती थी। सेकंड, R2 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है? b, और यहाँ पर क्या है? R1 की क्या है? a, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? b-a।
यहाँ पर R3 की क्या वैल्यू है, सॉरी R2 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, B2, और यहाँ पे R1 की A1 यानी B2 माइनस A1, 1 C2। R3 मैंने एज इट इज लिख दिया। देखिए बेटा पहली यहाँ पे 0 आ गया, फिर से बोल रही हूँ कि कोशिश करिए कि ज़्यादा कि आपके एक रो के अंदर या कॉलम में 0 आ जाए, ठीक है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको यहाँ क्या वैल्यूज चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग R2 माइनस R1 करना है या R1 में से R2 माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने R2 में से R1 माइनस करा और आंसर को कहाँ लिख दिया, R2 में ही लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे b माइनस ए हो गया, b की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक और चाहिए मुझे, अब अगला c माइनस ए देखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी एक और 0 आ जाए। तो अगर मैं R1 में से R3 माइनस करूँगी तब भी 0 आएगा, 1 में से 1, लेकिन मुझे क्या चाहिए, c माइनस ए, यानी c माइनस ए, यानी मुझे क्या चाहिए, R3 माइनस R1, ठीक है, यानी C माइनस है, क्योंकि यहाँ C माइनस से दे रखा है इसलिए मैं R3 माइनस R1 कर रही हूँ। आप R1 माइनस R3 भी करते हो जाता है, लेकिन फिर A माइनस C होता है, जबकि क्वेश्चन में C माइनस A है, तो मैंने इसलिए R3 माइनस R1 कर दिया। अभी बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि जिस रो पे आप ऑपरेशन कर रहे हो उस रो को पहले लिखना। जैसे मैंने यहाँ R2 पे करा था तो R2 पहले लिखा था, R3 पे कर रही हूँ तो मैं R3 को पहले लिखूंगी। फिर आप कोई सी भी रो ले सकते हो, R1 R2, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है आप वो रो ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। R1 एज इट इज रही आपकी, R2 एज इट इज रही, अब R3 हमें ऑपरेशन करके किस में डालना है आंसर, R3 में। तो अब R3 में करा, R3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, R1 की क्या है 1, तो 1 में से 1 गया, यहाँ पर आ गया 0। R3 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है C, और R1 की क्या है A, तो यहाँ पे क्या आ गया C माइनस A। R3 की लास्ट वैल्यू क्या है C की स्क्वायर, R1 की क्या है A की स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया C की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर, ठीक है। अब हम मेरे दो 0 बन चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 दे रखा था तो मैंने उसको क्या कर दिया 0 में कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एक कॉलम को या फिर किसी भी रो को आपको ट्राई करना है कि 1 बनाए और फिर 0 बना ले उसे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अब आगे। अब मैं अगर R2 में से देखूं और R3 को देखती हूँ रो को, तो यहाँ पे b की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b माइनस a है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, b माइनस a को b माइनस a b प्लस a, ऐसी c माइनस a c की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर को इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो उसको भी इसके अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ। तो चलिए फॉर्मूले को खोल लेते हैं। 1 0 0 a b माइनस a c माइनस a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस, सॉरी इसे हम फॉर्मूले को खोल रहे हैं तो मैंने क्या लिख दिया b प्लस a और b माइनस a। ऐसे ही c की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर को इस फॉर्मूले में लिखा तो मैंने लिख दिया c प्लस a c माइनस a। अब बेटा यहाँ पे एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ठीक है। अब मैं अगर R2 में देखती हूँ तो R2 में यहाँ 0 है, 0 हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, b माइनस a, और यहाँ इस पूरे में से यानी कि इस पूरी रो में से हम b माइनस a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यानी R2 में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन b माइनस a फ्रॉम R2।
रो 2 से यहाँ पे 0 है, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ b माइनस ए एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो इस रो से मैंने क्या ले लिया, b माइनस ए कॉमन ले लिया, तो ये b माइनस ए बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा आपका 1a की स्क्वायर, ये 0 है, b माइनस ए बेटा बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे b माइनस ए बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा b प्लस ए, 0 c माइनस ए और c प्लस ए, c माइनस b। अब मैं रो 3 में आती हूँ, सेम काम रो 3 में भी करते हैं, ठीक है। मैं एक साथ यहाँ कर सकती थी, मैं आपको इजीली अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये स्टेप अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे मैंने टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, c माइनस है, c माइनस है, तो c माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया फ्रॉम, कौन सी रो से लिया है बेटा, R3 से लिया है। R3 से लिया तो बाहर ऑलरेडी क्या था आपका था b माइनस ए था, यहाँ पे, यहाँ से c माइनस, सॉरी यहाँ a लिखना था, तो यहाँ c माइनस ए कॉमन ले लिया मैंने। तो अब आपका यहाँ क्या बचा, रो 1 में 1a की स्क्वायर, 0 1, यहाँ b प्लस ए बचा, यहाँ 0 c माइनस ए, सॉरी बेटा c माइनस ए नहीं, c माइनस ए तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, है ना, c माइनस ए तो हमने कॉमन ले लिया, तो इस यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा c प्लस ए, यहाँ c प्लस ए बचा हमारा। अब यहाँ पे 2 में यहाँ आ चुके हैं, मैं इस कॉलम के अंदर मैंने ऑलरेडी 2 0 बना लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, कॉलम में या रो में आपने 0 2 बना लिए हैं, तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यानी अब यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना कितना ईजी है। तो अभी तक हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला था वो रो वाइज निकाला था, तो बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट ना कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, यानी सेम चीज करनी है। आपने इन वैल्यूज को लेके करते थे, अब आप इन वैल्यूज को लेके करेंगे, ठीक है। वही ऑपरेशन होगा, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो चलिए अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कॉलम वाइज निकाल रही हूँ बेटा। तो सबसे पहले 1, देखिए कितना आसान होगा, 1 यहाँ पर है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचे, ये चारों बचे, इन चारों के बीच में मैंने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 बाहर लिया, 1 इंटू सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए। फिर से बता रही हूँ, ये 1 हम कॉलम वाइज निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले 1 लिया, तो 1 लिया तो जिस रो में और जिस कॉलम में 1 है उसको छोड़ दिया, तो बचे क्या, ये चारों बचे, तो इन चारों की मैंने आपस में क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब उसके बाद अगला एलिमेंट ले रही हूँ 0, तो पहला प्लस का था, तो दूसरा क्या हो गया, माइनस का होगा। अब बेटा देखो 0 लोगे तो यहाँ बाहर 0 है, आप अंदर कुछ भी लिखो सब 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आप 0 लेके करोगे तो वो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए तो हम लोग 0 करते हैं। अब इससे क्या हुआ कि आपका ऑपरेशन क्या हो गया, कितना छोटा हो गया डिटर्मिनेंट, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करते तो आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती, ठीक है। क्यों 0 करा, फिर से बता रही हूँ, यहाँ 1 लेके मैंने ये लिख दिया, अगला 0 लिया, आप यहाँ पे माइनस 0 लेके ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाना है, 0 ही हो जाना है, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं। सेम चीज़ यहाँ पर है, आप ये करते हैं सॉल्व, इस 0 को लेते हैं, इस रो को, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को छोड़ते हैं, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आए वो बाद में किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से ही होगा, तो वो 0 ही बन जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब समझ में आ गया कि 0 क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, इसके बाहर हमारा क्या लिखा हुआ था, हमारा लिखा हुआ था b माइनस ए, और चलिए मैं नीचे लिख देती हूँ। तो इसके आगे हमारा था b माइनस ए, c माइनस ए। इसको सॉल्व करा, 1 को पहले इसको अंदर को सॉल्व करते हैं। c प्लस ए को 1 से करेंगे बेटा तो c प्लस ए ही आएगा, माइनस b प्लस ए को 1 से करेंगे b प्लस ए ही आएगा। अब माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा b माइनस ए, c माइनस ए। ये 1 से, ये a से a कैंसिल हो गया, ये माइनस का a था, ये प्लस का a था, तो यहाँ क्या बचा c माइनस b, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका c माइनस b। तो देखिए हमारा आंसर प्रूव हो गया है, b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस b हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी रो में या कॉलम में 1 बन जाए और 0 बन जाए। 1 बन जाएगा तो आप उसे फिर इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कि कौन सी रो को आगे रखना है, कौन सी को पीछे रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करे हैं। क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए था तो मैंने b सेकंड रो में था तो मैंने r2 माइनस r1 करा है। ठीक है, आप नहीं तो r1 माइनस r2 करेंगे, हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन मुझे b माइनस ए चाहिए था, इसलिए मैंने r2 माइनस r1 करा है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि 2 रोज का यूज करना है, उनके बीच में आपको प्लस और माइनस करनी है, जिससे कि आपका आंसर आ जाए। फिर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा तो आपका 1 में से 1 गया, 0 आ गया, b में से a गया, b माइनस ए, b की स्क्वायर a की स्क्वायर। सेम काम मैंने आपकी R3 पर करा, क्योंकि c माइनस ए था तो मैंने c माइनस ए करके इसको सॉल्व करा, ये आ गया। इसके बाद मैंने R1 में से इस फॉर्मूले को खोल लिया, यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मूले को यहाँ खोला। अब R2 के अंदर से b माइनस ए कॉमन आ रहा था, मैंने b माइनस ए कॉमन ले लिया, जो बचा यहाँ लिख दिया। R3 में से c माइनस ए कॉमन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे c माइनस ए कॉमन लिया और लिख दिया। अब मेरे इस कॉलम में 2 0 हो चुके हैं तो मैंने अब क्या कर दिया, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाला तो मैंने बाहर 1 था, 1 इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, इन चारों की क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दी। ठीक है, और इसको सॉल्व करा। आपके बाहर क्या था, b माइनस ए, c माइनस ए, जो मैं यहाँ लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इनटू में 1 था, 1, और इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। a से a कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो आपका बचा c माइनस बी। c माइनस बी को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए आपका ये आंसर प्रूव हो गया है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। चलिए स्टूडेंट, अब आपकी चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे एग्जाम्पल हमने 5 करा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। आपको ये दे रखा है डिटर्मिनेंट और आपको सॉल्व करके आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग ट्राई करते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में हमारे क्या बन जाए, 1 बन जाए और 0 बन जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 इस R1 के अंदर आपका 1 दे रखा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 1 को, 2 1 को हम 0 बनाते हैं और साथ में इस तरीके से बनाते हैं कि आपकी कुछ ना कुछ इसमें से रिलेटेड वैल्यू भी आ जाए। तो अब वैसे तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो से प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि रो को ही कर सकते हैं, हम लोग कॉलम को भी कर सकते हैं। यानी आप ऑपरेशन 2 रोज के बीच में भी कर सकते हैं और 2 कॉलम के बीच में भी कर सकते हैं। यानी 2 कॉलम को आप प्लस भी कर सकते हैं और 2 कॉलम को आप माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे
अगर मैं ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, तो मैं अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करूंगी तो यानी 1 में से 1 करूंगी और ऑपरेशन आपका लिखूंगी तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करती हूँ तो यहाँ 1 में से 1 करूंगी तो 0 आ जाएगा। लेकिन बेटा a में से b जाएगा तो a माइनस बी होगा, जबकि चाहिए क्या मुझे b माइनस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम 2 से करते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको 0 तो लाना ही है। साथ में इस तरीके से करिए कि अगर आपकी यहाँ की कोई चीज़ सॉल्व हो रही है तो वो हो जाए। तो चलिए, मैंने कॉलम 2 लिया और कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करा, जिसका आंसर हम किस में लिखेंगे, कॉलम 2 में लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉलम 1 एज इट इज रहा 1 a और a की क्यूब। अब यहाँ पे C2 माइनस C1 है और इसका आंसर किस में जाएगा, C2 में। तो इस कॉलम में से ये कॉलम हमें माइनस करना है। तो 1 में से 1 गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0। b में से a गया, b माइनस a लिख दिया। यहाँ b की क्यूब है, यहाँ a की क्यूब है, तो यानी कि b की क्यूब माइनस a की क्यूब, और बाकी का सेम लिख दिया, 1c की क्यूब। ठीक है, अब आप पहले तो चाहे तो इस कॉलम में से देखिए b माइनस ए है, यहाँ पे b की क्यूब माइनस a की क्यूब है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस b a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को खोल के हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, पहले अब एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर कॉमन लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। छोटे इसको बीच में दो। ठीक है बेटा, तो ये आपका कॉलम में क्या आ गया, b-0 b माइनस ए b की क्यूब माइनस a की क्यूब। अब और आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा है, c माइनस ए या c माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग c माइनस ए कर लेते हैं, क्योंकि b तो अब पॉसिबल नहीं है, तो c माइनस ए कर लेते हैं। यानी कि मैं कॉलम 3 के अंदर क्या आंसर चाहती हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अब ये मैंने सॉल्व करा तो कॉलम 1 एज इट इज रहा 1 a की क्यूब, कॉलम b था 0 b माइनस a b की क्यूब माइनस a की क्यूब। अब ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, C3 में से C1 माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे C3 में यानी कॉलम 3 में लिख देंगे। तो कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 और कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया, यहाँ पे आपका आ गया 0। कॉलम 3 की सेकंड वैल्यू क्या है, C, और यहाँ पे क्या A, तो ये क्या हो गया आपका C माइनस A, ये C क्यूब माइनस A की क्यूब। हम जो भी ऑपरेशन करते हैं पूरे कॉलम पे या पूरी रो पे करते हैं। अगर आप रो को ले रहे हैं तो पूरी रो पे करेंगे, कॉलम ले रहे हैं तो पूरे कॉलम पे करेंगे। अब यहाँ पे बेटा अगर हम देखें कॉलम 2 के अंदर b माइनस ए है, यहाँ पे b की क्यूब माइनस a की क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू a माइनस b a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b की स्क्वायर। तो यहाँ पे b की क्यूब माइनस a की क्यूब है, ऐसे ही यहाँ पे c की क्यूब माइनस a की क्यूब है। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो यहाँ पे b की क्यूब माइनस a की क्यूब का क्या हो जाएगा, b माइनस a b की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a की स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही c की क्यूब माइनस a की क्यूब का क्या हो जाएगा, c की क्यूब माइनस a की क्यूब का c माइनस a
सी की स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए की स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं कॉलम 2 में से देखूं तो b माइनस, यहाँ तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है, b माइनस ए है, यहाँ पे भी आपका b की स्क्वायर माइनस ए की b की क्यूब माइनस ए की क्यूब में भी b माइनस ए एक है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ चलिए आपके लिए, 1 ए की क्यूब 0 b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए और ये हो गया b की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए की स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 0 c माइनस ए नीचे लिख देती हूँ c की स्क्वायर सी ए प्लस ए की स्क्वायर। तो अब मैं अगर देखूं तो कॉलम 2 के अंदर b माइनस ए कॉमन आ रहा है, ऐसी कॉलम 3 में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो मैं एक साथ कॉमन ले लेती हूँ। एग्जाम्पल 5 में मैंने अलग अलग करके लिया था, टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम कॉलम 2 एंड c माइनस ए फ्रॉम C3। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आपका बचा, कॉमन लिया बेटा, तो b माइनस ए और c माइनस ए आपका बाहर आ गया। तो अब आपका अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा कॉलम 1 में 1 ए की क्यूब, 1 ए की क्यूब, यहाँ पे बचा 0, b माइनस ए कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ b ए माइनस ए कॉमन आ गया तो यहाँ बचा b की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए की स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 0 c माइनस ए कॉमन आ गया तो 1, यहाँ से भी c माइनस ए कॉमन आया तो बचा c की स्क्वायर प्लस c ए प्लस ए की स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे अब दो 0 बन चुके हैं। हमने यहाँ रो वाइज देखे तो एक 1 है और 2 0 बन चुके हैं। तो अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। बाहर आपके क्या है, b माइनस ए है, c माइनस ए है। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब मैं यहाँ बेटा रो वाइज निकाल दी हूँ। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, रो वाइज भी निकाल सकते हैं, कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। जहां आपके रो में 0 बन गए तो रो वाइज निकाल लीजिए, कॉलम में 2 0 बन गए तो कॉलम वाइज निकाल लीजिए। तो मैं रो वाइज निकालूंगी। 1 लिया तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचे ये 4 एलिमेंट। इनको आपस में मल्टीप्लाई करी, 1 को इससे करा तो ये हो गया, 1 को करा, 1 को c की पूरे से करा तो सेम ही आएगा बेटा, c की स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए की स्क्वायर। ठीक है, माइनस इस 1 को इससे करा तो सेम ही आना है, यानी कि b की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए की स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ये आपका b माइनस ए था, ये आपका c माइनस ए था। अब इसको खोल लेते हैं। बाहर 1 है, 1 का तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको खोल लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया, चलिए 1 लिख देती हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में। ये हो गया c की स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए की स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खुलेगा बेटा तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये हो गया b की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए की स्क्वायर। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है। सॉरी बेटा, ये सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ब्रैकेट खुल गया ना, माइनस के हो गए। तो यहाँ पे ए की स्क्वायर प्लस का है, ए की स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आगे लिखते हैं b माइनस ए सी माइनस ए।
ये 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो बार बार बोल रही हूँ वो सेम ही आना है। तो अब आपका यहाँ बचा सी की स्क्वायर, आपका ब्रैकेट सी की स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। इसको और सॉल्व करते हैं, बी माइनस ए, सी माइनस ए, यहाँ पे सी की स्क्वायर और ये बी की स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेते हैं, सी की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये आपका हो गया प्लस सी ए माइनस ए बी। बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब बेटा ये ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये आपका फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया आपका सी माइनस बी और सी प्लस बी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ ए कॉमन ले लिया, तो आपका ये क्या बचा ब्रैकेट में सी माइनस बी। अब इस b माइनस ए ये एज इट इज लिखा, c माइनस ए। अब आप देखिए इस ब्रैकेट को अगर मैं देखूं तो इन दोनों में और इधर क्या कॉमन आ रहा है, c माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने c माइनस बी कॉमन ले लिया बाहर। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में क्या बचा, c माइनस बी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ c प्लस बी बचा और प्लस यहाँ से c माइनस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ a बचा। तो इसको अब प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा यही तो देखिए सेम आंसर आ गया हमारा, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी प्लस ए बी सी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पहले रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करे। ठीक है, हमने 2 जीरो बना ली, चाहे आप रो में बनाइए चाहे कॉलम में बनाइए, लेकिन थोड़ा सा अपने क्वेश्चन का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं वो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करिए। ठीक है, रो को लेना है रो को लीजिए, कॉलम को लेना है कॉलम को लीजिए। उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है कि कैसे कॉमन लेना है वो सब करिए, और जब आपकी रो या कॉलम में 2 जीरो बन जाते हैं तो आप फिर क्या करिए, आप डिटर्मिनेंट निकाल के उसको सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपकी चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखिए यहाँ पे अब आपको इस पूरे को सॉल्व करके ये आंसर लेकर आना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभी तक क्या था, आपको किसी रो या कॉलम में 1 1 ऑलरेडी दे रखे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्राई करना है कि पहले हम लोग इसको क्या किसी रो या कॉलम को क्या कर ले, 1 कर ले, या फिर डायरेक्ट जीरो हो रहा है तो जीरो कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस कॉलम में एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब दे रखा है, यहाँ वाई की स्क्वायर वाई की क्यूब, जेड की स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज दे रखी है एक्स वाई जेड। तो क्यों ना अगर मैं कॉलम 1 से एक्स को कॉमन ले लूँ, कॉलम 2 से वाई को और कॉलम 3 से जेड को कॉमन ले लूँ। तो चलिए लेते हैं। कॉमन एक्स फ्रॉम कॉलम 1, y from कॉलम 2 एंड z फ्रॉम कॉलम 3। मैंने एक साथ ले लिए, आप अलग अलग स्टेप करके लेना चाहते हो तो आप वैसे भी ले सकते हो। पहले एक कॉलम 1 से x लिया, फिर लिखा, फिर अगली बार कॉलम 2 से y लिया, फिर नेक्स्ट टाइम कॉलम 3 से z लिया। तो चलिए अब मैंने कॉलम 1 से x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बाहर आ गया, तो x y और z मैंने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 1,
यहाँ पे ए एक्स की स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स की पावर 2 बचा क्योंकि एक एक्स तो आपका बाहर आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पे वाई कॉमन लिया था तो वाई की जगह 1 बचा, वाई की स्क्वायर की जगह सिर्फ वाई बचा और वाई की क्यूब की जगह वाई की स्क्वायर, क्योंकि एक वाई पूरे कॉलम से बाहर जा चुका है। सेम यहाँ पे जेड की जगह 1 जेड और जेड की स्क्वायर बचा। तो चलिए हमारा एक पोर्शन तो यहाँ पे आ गया है एक्स वाई जेड मेरा आ चुका है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए बेटा यहाँ पे मेरे रो में 1 1 भी आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारा आंसर आ जाए, साथ के साथ 1 भी आ जाए, 0 भी आ जाए, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन का ध्यान भी रखना है और इसका यूज़ करते हुए आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करने हैं, रोज़ का यूज़ करना है, कॉलम का यूज़ करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि रो एलिमेंट्री में आपको करना क्या है कि 2 रोज़ के बीच में क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि 2 रोज़ के बीच में सिर्फ आपको प्लस और माइनस करना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्लस और माइनस कर रहे हैं। कभी भी 2 रोज़ के बीच में बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड मत करना, यानी कि R1 इंटू R2 मत करना, R1 डिवाइडेड बाय R2 नहीं होता। 2 रोज़ के बीच में सिर्फ और सिर्फ हम लोग, सपोज आपकी रो R1 है और R2 है तो प्लस और माइनस, ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 रोज़ के बीच में प्लस और माइनस ही होगा, ठीक है। हाँ, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे, जिससे आपको ये इजीली समझ भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने देखा कि y माइनस एक्स दे रखा है, मुझे क्या करना है, एक तो 0 भी करना है, यानी कि अगर मैं कॉलम 2 में से या कॉलम 1 में से आपस में इनको माइनस करूँ 0 आ जाएगा, लेकिन मेरे को देखना है कि ऐसा माइनस करूँ कि इनके अकॉर्डिंग आंसर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स के लिए मुझे y माइनस एक्स यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। फिर से आपको बोल दूं कि आप जिस रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस कॉलम पे ऑपरेशन कर रहे हैं, उस कॉलम को, उस रो को आगे लिखिए और दूसरी वाली को पीछे लिखिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इनको सॉल्व करके आंसर किस में जाएगा, आपका कॉलम 2 के अंदर। तो चलिए कॉलम 1 एज इट इज लिखा बेटा मैंने। कॉलम 2 में अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 है तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो ये 0 हो गया। यहाँ y है, ये x है तो ये y माइनस एक्स हो गया, और ये y की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर हो गया। कॉलम 3 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब और सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे z माइनस एक्स भी दे रखा है, तो अगर मुझे एक और 0 बनाना है, एक 0 बन चुका है, तो मैं इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करूँगी तो 0 आ जाएगा। लेकिन किसको पहले लिखूँ, किसको माइनस बाद में लिखूँ, इसके लिए मैंने क्या देखा, z माइनस एक्स यानी z यानी कि कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, यानी मैंने कॉलम 3 पे ऑपरेशन करा कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। कॉलम 1 एज इट इज रहा आपका एक्स की स्क्वायर, कॉलम 2 आपका जो था वो एज लिख दिया मैंने, y की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर। अब कॉलम 3 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कॉलम 3 ये वाला है और कॉलम 1 ये वाला है, तो कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो 1 में से 1 गया, यहाँ क्या आ गया आपका 0। यहाँ z है, यहाँ x है तो z माइनस एक्स, और यहाँ पे z की स्क्वायर है, यहाँ x की स्क्वायर है तो z की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अब इसे। अब यहाँ पे अगर मैं अब कॉलम 2 में देखूँ तो यहाँ पे एक y माइनस एक्स है, यहाँ y की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है आपको, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, वन एक्स की स्क्वायर 0 y माइनस एक्स
ये y माइनस एक्स और ये y प्लस एक्स है ना, यही होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। सेम काम यहाँ पे अप्लाई करा, जेड माइनस एक्स, ये हो गया जेड माइनस एक्स और ये आपका हो गया जेड प्लस एक्स। अब बेटा आप देखिए कि आपके कॉलम 2 में से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है कॉलम 3 से, z माइनस एक्स। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 2 से क्या है कॉमन लिया, y माइनस एक्स, कॉलम 3 से क्या लिया, z माइनस एक्स, तो ये बाहर आ गए। अच्छा बेटा बाहर साथ में हमारे क्या चल रहा था यहाँ पे, x y z, ये भी तो हम ले चुके हैं, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो हमारा अब हो गया, बाहर पहले से हमने लिया था x y z कॉमन लिया था, अब यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन लिया और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो अब हमारे क्या बचे हैं, अब हमारे बचे हैं 1x और x स्क्वायर, कॉलम में 1x और x की स्क्वायर बचा है हमारा। सेकंड कॉलम में हमारा 0, y माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन लिया तो सिर्फ क्या बचा, y प्लस एक्स। ऐसे ही कॉलम 3 से z माइनस एक्स कॉमन लिया था तो यहाँ तो 0 था, यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन लिया तो सिर्फ क्या बचा था, z प्लस एक्स। अब हमारी इस फर्स्ट रो में देखिए 2 0 बन चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इस डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका था x y z, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, रो वाइज करते हैं क्योंकि यहाँ 2 0 रो में बन चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था बेटा, 1 था, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ा तो आपके पास बचे ये चारों, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 की जेड एक्स से करी तो क्या आ गया, जेड प्लस एक्स ही आएगा, माइनस इस 1 की वाई प्लस एक्स से करी तो वाई प्लस एक्स ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आएगा। सॉल्व करा, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, जेड प्लस एक्स, इस ब्रैकेट को खोला तो ये माइनस वाई माइनस एक्स हो गया। पता ही आप लोगों को ब्रैकेट खुलता है तो बाहर माइनस होता है तो साइन के होते हैं अंदर के चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे x और x आपस में कट रहे हैं तो अब आपका बचा x वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब आपका यहाँ क्या बचा, z माइनस वाई, जेड माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, z माइनस वाई ही आएगा, ठीक है। z माइनस वाई बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा z माइनस वाई, तो देखिए चेक करते हैं क्या आंसर सेम आ गया है। तो देखिए बेटा हमारा ऑलमोस्ट हमारा पूरा आंसर आ चुका है। तो चलिए बेटा इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आपको ये प्रूफ करना था, इसको सॉल्व करके ये लाना था आंसर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें किसी रो या कॉलम में 1 1 दे रखा होता था, यहाँ कुछ नहीं दे रखा। तो अब हमें एक या तो 1 बनाना है, कोशिश करिए 1 बन जाए या 0 बन जाए, ठीक है। साथ में फिर से मैंने बताऊंगी कि ऐसा करिए कि साथ में 1 और 0 बनाने के समय जो यहाँ पे कुछ अगर आ रहा है, आंसर मैच करता हुआ आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से एक्स वाई और जेड को कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया तो जो वैल्यू बची थी यहाँ रखी। अब यहाँ पे मुझे यहाँ देखिए 1 1 1 आ चुका है, अब 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन परफॉर्म करा, साथ में ये भी देखा
कि यहाँ से रिलेटेड क्या वैल्यू आ सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे C2 माइनस C1 करा, ये वैल्यू सॉल्व करी। C3 ऐसे ही मैंने फिर से देखा Z माइनस एक्स लाना है, तो मैंने यहाँ पे C3 माइनस C1 करा। उसके बाद यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन रहा था, इसको खोल लिया तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में से कॉमन आ रहे थे, कॉमन बाहर ले लिया। अब आपकी इस रो में 2 जीरो आ चुके हैं, तो अब मैंने क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट को। यहाँ पे 1 लगाया और सॉल्व करा। इन दोनों को करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो हो चुका है, तो जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाना है। इसको सॉल्व करा, आंसर मैच कर गया आपका। तो बेटा आप लोग भी ना इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपके लिए नया है और आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन अब नहीं आएगा कि क्या क्या ऑपरेशन करना है, क्या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करने हैं, किस कॉलम को लेना है। लेकिन धीरे धीरे आप अगर 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपके माइंड में बातें धीरे धीरे आने लगेंगी कि मुझे क्या रो लेनी है, मुझे क्या कॉलम लेना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने आप करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस इन्हीं की दोबारा से प्रैक्टिस करिए। हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए। लेकिन एक बात मत भूलिए कि आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।